हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। तो मैं ले आ चुकी हूँ उस मनवा का सेकंड पार्ट। बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। फिर कियाना हमें बता रहे थे कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये घटना वहाँ से शुरू हुई थी जहाँ पर हाउस दिल्ली पर गद्दार का आरोप लगाया गया था। तभी से यह दुखद घटना शुरू हुई थी, लेकिन मुझे इसे याद करना पसंद नहीं, पर मुझे इस पर ध्यान देना भी पड़ेगा। और ये सारी घटनाएं फ्यूचर में होने वाली है। नहीं, या फिर मुझे इसे पास्ट करना चाहिए क्योंकि ये सारी घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं। मैं इसे शब्दों में कैसे समझाऊं? फिर कियाना कुछ सोचती है और कहती है कि ओह, मुझे एक आइडिया आया। फिर वो कहती है कि क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में है तो मैं इसे ऐसे देखूंगी जैसे ये एक ओरिजिनल स्टोरी है और मैं इसके पन्ने पलट रही हूँ। फिर कियाना कहती है इस ओरिजिनल स्टोरी को एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि बेस्ट प्लान 57 और 122 को मिलाना हो। फिर पीछे से कियाना की बर्ड आगे बोलती है तुमने जो भी प्लान लिखे थे तुम्हें वो सारे लाने एग्जैक्टली 100 के आसपास में होंगी। और वो कहती है नहीं, एग्जैक्टली इतने तो नहीं हो सकते, 184 है। फिर कियाना कहती है लगता है मुझे एम्पायर में फ्रीली मैनर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि आने वाली घटनाओं के बारे में सब मुझे ही पता है, इसीलिए मुझे ही सब अपने हाथों में लेना पड़ेगा। फिर कोई गेट पर नॉक नॉक करता है और कियाना कहती है आखिर लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। और फिर वो कहता है कि क्या लेडी कियाना, क्या आप वहाँ हो? डियन आपको बुला रहे हैं। फिर कियाना अपने मन में कहती है वो ओल्ड बास्टर्ड। फिर वो पर्सन कहता है लेडी कियाना, आपकी एडमिशन के बारे में बताने वाली मीटिंग शुरू होने वाली है। डीएन इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी आ जाएं और आपकी स्पीच का टाइम होने वाला है। फिर कियाना अपने मन में कहती है ओह सही याद आया, एडमिशन ब्रीफिंग। फिर कियाना हमें बताती है एडमिशन ब्रीफिंग एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे एकेडमी में एडमिशन लेने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स आते हैं। फिर कियाना कहती है कि वो लालची बुढ़ा इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता था। एक नोबल लेडी और एक फेमस जीनियस होने के कारण न्यू स्टूडेंट्स की अट्रैक्शंस अंडर माई थी, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उतने ही ज़्यादा पैसे उसकी जेब में जाएंगे। फिर कियाना कहती है दैट्स राइट, उसे सिर्फ पैसे की ही पड़ी रहती है। फिर कियाना एक स्माइल करती है और कहती है ऑल राइट, मैं आ रही हूँ। इससे पहले कि मैं मैनेज वापस जाऊँ मुझे पुराना हिसाब बराबर करना है। और हमें लिलोनी एकेडमी का असेंबली हॉल दिखाया जाता है। फिर हमें डीएन दिखाया जाता है जो कहता है कि सभी न्यू स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का स्वागत है आज की एडमिशन ओरिएंटेशन में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। फिर वो कहता है कि अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ लिलोनी एकेडमी के सबसे बड़े प्राउड से लेडी कियाना फ्रिली। फिर कियाना कहती है हेलो, मेरा नाम कियाना फ्रिली है और डॉक्टर कैंडिडेट। मुझे लगता है यहाँ हर एक कोई मैजिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए एक्साइटेड होगा। ये फील्ड मैथमेटिक्स और साइंस के फाउंडेशन पर बनी है। फिर कियाना कहती है आज मैं इसके पीछे के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर थोड़ा लेक्चर दूंगी। फिर डियन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है लेडी कियाना अकेडमी की क्राउन ज्वेल और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिसाइपल ने एक आउटस्टैंडिंग लेक्चर तैयार किया है। फिर कियाना उसके हाथ पे स्लैप मारते हुए कहती है कि आप डेफिनेटली मेरे लेक्चर के लिए वेट कर सकते हो। फिर उन्हें कियाना समझाने लगती है और कहती है एक्सक्यूज मी। फिर कियाना डियन की एक लात मारती है और उसे नीचे गिरा देती है और उसके सर पर पानी गिराती है और कहती है कि ये ग्रेविटी है, इसे कहते हैं ग्रेविटी। फिर डियन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर कियाना कहती है सर क्या आप देख नहीं रहे हो, मैं अभी लेक्चर के बीच में हूँ, आप प्लीज कोऑपरेट करिए। फिर कियाना उसके एक जोर से स्लैप मारती है और कहती है अब नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। फिर प्रोफेसर साइड में अपना गाल पकड़ते हुए कहता है कि तुम कर क्या रही हो, ये बहुत दर्द कर रहा है। और फिर कियाना कहती है ये परफेक्टली एग्जाम्पल है एक्शन एंड रिएक्शन का। और फिर टियन को कहती है वो धीरे से कि मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। फिर कोई कहता है कि वाओ ये तो अनएक्सपेक्टेड लेक्चर है। और फिर कोई और कहता है कि ये तो कैप्टिवेटिंग है, उसने ये कहाँ से ढूंढा ये आइडिया। फिर कियाना प्रोफेसर के बाल पकड़ती है और वो कहती है कि अब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है। फिर वो उसके बाल जोर से खींचती है और उसे निकाल के फेंक देती है और डियन चिल्लाता रह जाता है पीछे से और उसकी बिग जाके सीधा जाके उठती है और एक कमरे में पहुंचती है। फिर कियाना कहती है तो इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और फिर सब लोग कहते हैं वाओ ये क्लास तो अमेजिंग है। फिर कियाना कहती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें साइंस से चलती है। और डियन पीछे अपना सर पकड़ के कंफ्यूज हो बैठा था। फिर कियाना कहती है फॉर एग्जाम्पल के लिए इसे ही देख लो, ये एक पावरफुल ग्लू है जिसे मैंने हाल ही में अपने नाम करवाया है और इसे रिमूव करने के लिए एक स्पेशल क्लीनिंग सॉल्यूशन चाहिए होता है।
और फिर वो उस पे कुछ लिखती है पेपर में और फिर उस पे ग्लू लगाती है और टियन के सर पे चिपका देती है और उस पेपर पे लिखा था ट्रैश। फिर डीन कहता है कि तुम इसे मेरे सर पर क्यों चिपका रही हो कियाना, उसे साफ करने वाला सॉल्यूशन अभी के अभी लाओ। और फिर कियाना कहती है अरे वो तो मैंने पहले ही सारा फेंक दिया था। और फिर टियन कहता है व्हाट। फिर कियाना जाते जाते सभी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो यहाँ आने के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बस दिन रात खिंचते रहोगे। और फिर पीछे से डियन कहता है कि इसे निकालो अभी के अभी कियाना। और फिर सारे क्राउड तो पूरा चिल्लाने लगता है वाओ। फिर कियाना कहती है वाले उस जगह से मुझे थोड़ा लगाव हो गया था लेकिन फिर भी मैंने उस बेकार अकेडमी को छोड़ दिया। और फिर कियाना एम्पायर वापस जाने के लिए कैरेज में बैठ जाती है। फिर कैरेज के अंदर दिखाया जाता है कियाना की गोद पे छिपी लेटी हुई थी और वो कहती है कि तो फिर आगे क्या करने का प्लान है तुम्हारा, क्या तुम कोई बड़ा बिजनेस शुरू करोगी और प्रिंस हिटन पर दबाव डालोगी या फिर कोई पॉलिटिक्स में जाने का प्लान है। फिर कियाना कहती है व्हाट, मुझे बिजनेस का अभी भी नहीं आता है, मुझे बस पैसे स्पेंड करना था, अर्न करना नहीं आता है, ये मेरा काम नहीं है। और रही बात पॉलिटिक्स की, मेरे पास तो आगे बढ़ने के लिए कोई कनेक्शन भी नहीं है। और फिर वो धीरे से कहती है मुझे बस पॉलिटिशियंस को गाली देना आता है। फिर चिप्पी कहती है उफ, मुझे तो पहले ही पता होना चाहिए था। और फिर चिप्पी कियाना से कहती है तो तुम्हारा एग्जैक्टली प्लान क्या है, तुमने मेरे सारे प्लान रिजेक्ट कर दिए हैं। और फिर कियाना कहती है मैं बस अपनी फैमिली को सब कुछ बता दूंगी। और फिर चिप्पी कंफ्यूज होकर कियाना को घूरने लगती है और कहती है सीरियसली क्या तुम सच बोल रही हो, अगर बदनाम कियाना 6 साल बाद अचानक से आ जाएगी और उन्हें कहेगी एक्चुअली मैं टाइम में पीछे आई हूँ और प्रिंस हीटन हमें बर्बाद करने वाला है पर मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम पर बिलीव करेंगे। कियाना डिप्रेस होते हुए कहती है ऑफ कोर्स नहीं, मुझे नहीं लगता, आफ्टर ऑल मैं बचपन में अपनी फैमिली के लिए मुसीबत थी। फिर हमें दिखाया जाता है कियाना फेलिसा का रिबन लेती है और वो अपना डोर 1 वीक के लिए लॉक कर देती है। और फिर ग्रैंडफादर अपना सर पकड़ लेते हैं और फेलिसा रोने लगती है और उसके भाई बहनों को इस बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और फिर कियाना बताती है कि ये अपने बुरे बर्ताव और दरवाज़ा जोर से पटकने की आदत के कारण मैं बचपन में एक विलन की तरह बड़ी हुई, लेकिन फिर भी मेरा प्लान तो यही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हाथ मिला लूँ। फिर चिप्पी कहती है लेकिन तुम्हारे इस खराब रेपुटेशन और पुराने बुरे रिकॉर्ड को देखकर मुझे इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं होता है। और फिर कियाना कहती है हाँ भरोसा तो मुझे भी नहीं होता, इसलिए मैंने एक प्लान बी भी तैयार कर रखा है। फिर वो कहती है प्रिंस हीटन के बिगेस्ट एनिमी की उसकी रिवेंज को लेने में मदद करना। दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर प्रिंस हमें पहले बर्बाद कर दे इससे पहले कि मैं मेक श्योर करूँगी कि कोई दूसरा प्रिंस आकर उसे बर्बाद कर दे। फिर वो मेलिसा की बातें याद करती है और वो सोचती है कि जब मैंने मेलिसा के मुंह से सारी बातें सुनी तो मुझे लगा कि प्रिंस हिटन पूरी तरीके से पागल हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी के कारण अब मुझे पूरी सिचुएशन अच्छी तरीके से समझ आ गई है। फिर चिप्पी कहती है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त। फिर कियाना कहती है एग्जैक्टली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना रिलेशन सुधार सकूँ और मैं वो सब भी करूँगी जो मैं कर सकती हूँ उस इंसान की मदद करने के लिए। फिर हमें रफान कैपिटल का एम्पायर दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई कहता है लेडी कियाना एम्पायर वापस आ रही है। फिर कोई दूसरा पर्सन कहता है उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी अकेडमी की नामसारी दर्ज की गई पेटेंट वापस लेना चाहती है। फिर वो पर्सन उस पेपर को घूरने लगता है और कहता है कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। फिर दूसरा पर्सन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, वो जगह इतनी कट ऑफ है कि वहाँ कुछ पता लगाना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा लगता है कि वो लोग भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। वो कैपिटल की तरफ ही जा रही है तो ऐसा लगता है कि वो फ्रीली मैनर वापस ही जाएंगी, शायद वो गांव में रिसर्च करते करते थक गई होंगी। फिर वो पर्सन खड़ा होते हुए कहता है हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकते हैं। और फिर हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है जिसके ब्लैक बाल थे और गोल्डन आइज थी और ये था हमारे फीमेल लीड का मेन लीड। फिर वो कहता है कि लगता है अब हम फिर से दोबारा मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म। कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।